लो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की कहानी बहुत ही रोमांचक कहानी है जो हमारे साथ शेयर किया है प्रिया ने। प्रिया बिलोंग करती हैं लखनऊ से। कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोग को ये बता देना चाहते हैं कि आप लोग भाई वीडियो देखते हो, लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हो, ऐसे ही निकल जाते हो। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर लो कि आगे और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आने वाली हैं जो रियल घटना पर आधारित होंगी। तो कहानी पे आते हैं। प्रिया लखनऊ से बिलोंग करती हैं। प्रिया बताती हैं कि भैया मेरे साथ वही 2015 में उनके साथ कुछ घटी हुई घटना थी लखनऊ की, जो जो कि वो मतलब अपनी जहाँ पे उनका घर है लखनऊ में, वहीं पे एक उसके अपोजिट में ही एक कब्रिस्तान है। बताती हैं कि वहाँ पे मतलब मुस्लिमों का कब्रिस्तान है और हमारा उसी इस एरिया में ही अपार्टमेंट है, वहीं पे रहते थे। तो हालांकि हमें भूत तो प्रेतों में ज़रा सा बिलीव नहीं था, लेकिन जब मेरे साथ घटी हुई घटना है तब मुझे कुछ ऐसा बिलीव हुआ कि भूत होते हैं। तो बताती हैं कि हमारा रोज़ का रूटीन था, उधर वही रास्ते में ही कब्रिस्तान था, तो हम लोग आते जाते रहते थे वहीं से। एक दिन की बात है, हम वो बताती हैं, पहले उनका पूरा बैकग्राउंड समझ लो। वो जॉब करती हैं एक शॉपिंग मॉल में, वहाँ पे जॉब करती हैं। सुबह का जाना, शाम को आना, उनका यही रोज़ का रूटीन का काम है। तो वो बताती हैं कि हम अपने जॉब से आ रहे थे। एक दिन थोड़ा डिले हो गया, सामान-वामान आया था, तो हमें वो सामान-वामान सेटलमेंट करना था। तो सामान-वामान सेटलमेंट करने में हमें जो है चले गए 8 या 9 बज गए। तो उस दिन क्या हुआ कि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सोचा चलो ज़्यादा दूर नहीं, निकल जाएँगे जो भी होगा। 2 घंटे एक्स्ट्रा हो गया, तो हम वहाँ से निकले। पैदल ही आ रहे थे हालाँकि, क्योंकि मेरे घर तक ऑटो आते नहीं है, तो हम पहले ही उतर लेते हैं। तो वो बताती है कि हम भैया रास्ते में उतर लिए और हमने सोचा चलो वॉकिंग पे निकल चलते हैं वहाँ। तो वॉकिंग पे जा ही रहे थे, तो कब्रिस्तान के पास ही एक नई कबर हुई थी, मतलब कोई जल्दी में ख़त्म हुआ था, तो उसका जो है उसी में बंद किया गया था। तो वो बताती है कि नई कवर थी, तो हमने देखा, तो हमने ज़रा इग्नोर मारा, चलो चलते निकल गए यहाँ से। तो हम चलते ही रहे। तो उस आवाज़ से ऐसा, मतलब उस कब्रिस्तान से जो नई कवर बनी हुई थी, उसको ऐसा प्रिया को बिलीव हुआ कि कोई उस कवर के अंदर से ही आवाज़ दे रहा है और इनके नाम से ही बुला रहा है। बोले प्रिया, प्रिया। अब भाई प्रिया बताती हैं कि हमने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर हमने सोचा आखिर कौन मेरा नाम लेके आवाज़ दे रहा है, कोई मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा है इस कब्रिस्तान में छुप के। तो वो बोलने लगी कि हमें देखो इस सब चीज़ों पर बिलीव नहीं है, ना हम इतनी डरने वाले थे। तब 3-4 बार फिर से आवाज़ आई, तो हमने रुक के वहाँ पे टॉर्च वॉर्च मारी, फ्लैश लाइट जला के फ़ोन की, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखा। अब थोड़ा-थोड़ा तो डर महसूस होने लगता है हर किसी को। तो प्रिया बताती है हमें थोड़ा-थोड़ा लग गया डर, तो हम वहाँ से भगे उसी टाइम पे। भाग के सीधा अपने घर पहुँचे और घर पहुँचने के बाद मम्मी पापा को बताया ऐसी-ऐसी बात। तो बोले लेट क्यों हो जाती हो तुम, और जल्दी आ जाएगा, जब तुमको पता है रास्ते में कब्रिस्तान पड़ता है, हमें कॉल कर लेते, हम आ जाते ले जाते। तो प्रिया बोलने लगी अरे पापा कुछ भी नहीं है, वो कोई प्रैंक कर रहा था हमारे साथ और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो घर वाले भी लाइटली ले लिए, ठीक है चलो छोड़ो। अब सब के सब लोग सो गए। प्रिया को रात के 1 बजे वही आवाज़ सुनाई लगी कि प्रिया प्रिया। ठीक है, 3 बार फिर से किसी ने आवाज़ दिया। अब फिर से इनकी आंखें खुल गई। अब भाई प्रिया को नींद ना आए, इतना मतलब खौफनाक मंजर इनके साथ आगे होने वाला था कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर प्रिया जो है एकदम साइलेंट लेटी हुई, पूरा पसीना पसीना था। एकदम से लाइट गई, लाइट जाने के बाद 2 मिनट में फिर से आ गई, और जैसे ही आई वैसे इनको लगा कि कोई इनके सीने पे बैठा हुआ है। अब लोग कटा कटा चेहरा, बिल्कुल जला हुआ। प्रिया बताती, प्रिया बोलने लगी मैं इतनी तेज चीखी कि पूरा घर उठ गया और सब लोग मेरे कमरे में आ गए, क्या हुआ बेटा क्या हुआ। तो प्रिया ने सब कुछ बताया। अब प्रिया की उसी टाइम हो गई तबीयत खराब, बहुत ही ज़्यादा। अब प्रिया बिस्तर से, बेड से ही नहीं उठ पा रही थी, उसी पे पड़ी पड़ी पड़ी। अब भाई इनके घर वाले सुबह हुई तो हॉस्पिटल लेके गए दिखाने उखाने।
तो हॉस्पिटल में इलाज उलाज चला, लेकिन प्रिया की दिन पे दिन हालत बिगड़ ही रही थी, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रही थी। लेकिन घर वालों को, उनको पता था कि घर वाले सोच रहे थे कि जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर वालों को ये नहीं पता था कि जो है ये कोई और मैटर चल रहा है। प्रिया को डैडी ने 2-3 हॉस्पिटल चेक कराए, इधर-उधर गए, सब ढूँढे, लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था प्रिया को। प्रिया की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई थी, वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रही थी, और दिन पे दिन उसकी कंडीशन ऐसी हो रही थी कि जैसे कि कोई उसके अंदर का खून चूस रहा है। एकदम दुबली-पतली हो गई थी, और आँखें, और किसी से कोई बात नहीं करना, खाली हर टाइम रोती रहती थी। अब भाई जो है इनके घर वाले सोचे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो उनके मोहल्ले में ही जब मोहल्ले वालों को मालूम हुआ, तो बोले जो देखने ज़्यादा कंडीशन की लड़की खराब, जब देखने आए तो उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति थे, वो भी थे। उन्होंने कहा हमें कुछ और लग रहा है, इनको एक बार वहाँ पे कारी साहब रहते, एक बार दिखा दो। अब घर वाले भी अंधविश्वासी थे, बोले इस सब चीज़ों में कोई वो नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी जब लड़की की इतनी तबीयत खराब थी तो उन लोग को झुकना पड़ा। बोले तो ठीक है, बताओ बताओ कहाँ पे चलना है। मोहल्ले की थे, तो उनको लेके गए काजी साहब के पास। काजी साहब ने जैसे ही देखा वैसे ही बता दिया कि इसके ऊपर कोई एंटिटी है जो इसके शरीर में है। अब घर वाले शॉक हो गए बिल्कुल। काजी साहब ने बता दिया जितने भी हॉस्पिटल जहाँ जहाँ तुमको दिखाना सब कहीं दिखा दो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। फिर जाके काजी साहब ने अपना जो भी है प्रक्रिया किया इनके ऊपर, गुरु सब पढ़ वढ़ के जो भी है ताबीज़ वाबीज़ बना के दिया इनको, प्रिया को। और प्रिया को ताबीज़ वाबीज़ बना के दिया। उसके बाद कुछ जो है दुआएं वुआएं पढ़ के फूंकने लगे। जब फूंकने लगे तो एकदम से ही प्रिया, मतलब ऐसा लगा कोई और प्रिया के अंदर से बोल रहा है। तो खाली जैसे कुत्ते गुर्राते हैं वैसे ही गुर्र गुर्र कर रही, बहुत तेज चिल्ला रही, ना बोल रही ना कुछ। तो एक बार कुछ पढ़ के पानी मारा ऐसे ही काजी साहब ने, एकदम से बोली क्या करो। अब काजी साहब ने कहा क्यों आई हो इसके बच्ची के ऊपर। तो उसने बोला कि मुझे ये पसंद आ गई, मैं इसको लेके जाऊंगी। काजी साहब ने कहा इसको छोड़ दो, इससे क्या मतलब है तुम्हारा, तुमको कुछ और चाहिए बताओ, तुमको हम दे देते हैं, लेकिन बच्ची को क्यों परेशान कर रही हो। तो बोले नहीं, मुझे ये बच्ची ही पसंद है, उस दिन ये निकली, बस उसी दिन से मुझे पसंद आ गई है। अब काजी साहब ने कुछ और आगे लेवल का दुआ पढ़ के उसको एक बोतल में कैद कर लिया। कैद करके प्रिया को फ्री कर दिया बिल्कुल, ताबीज़ वाबीज़ बांध दिया कि प्रिया को ये ताबीज़ मत निकालने देना, ठीक है। और अच्छा हुआ अच्छे टाइम पर तुम मेरे पास आ गए थे, वरना ये खबीज़ जो हैं ये छोड़ते नहीं प्रिया को, बहुत बुरी हालत हो जाती प्रिया की। तो प्रिया बताती हैं कि भैया हमें ये सब चीज़ों को बिलीव नहीं था, लेकिन अब जब से मेरे साथ घटी हुई घटना है तब से हमें अब बिलीव होने लगा कि हाँ कुछ भूत होते हैं। तो प्रिया ने कहा कि ये मेरे साथ सच्ची घटना भाई है, जो मेरे ऊपर घटी हुई घटना है। तो आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।